साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत को लेकर खबर है, जिनकी बुरी बेइज्जती हुई थी मातोश्री की मीटिंग में। यहां तक खबर थी कि उन्हें एक अकेले कमरे में बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जूनियर्स के सामने जो संजय राउत की बेइज्जती हुई तो उसे राउत बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही अपने घर अपने बंगले पर संजय राउत पहुंचे तो सूत्रों के मुताबिक खुद को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया, जिसे कोप भवन तक कहा जा रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या संजय राउत के साथ कार्यकर्ताओं ने कुछ गलत किया? शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने कुछ गलत किया? क्या बंद कमरे में राउत के साथ कुछ जबरदस्ती हुई? क्या उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई? तो इन सारी बातों को आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। क्यों ऐसा हो गया? क्यों अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे हैं संजय राउत? क्यों अकेले कमरे में चले गए, कोप भवन में चले गए? सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में संजय राउत की हालत पर, उद्धव ठाकरे की हालत पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट बदल रही है, पलटी खा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को बुरी करारी हार मिली। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को बचाना, अपने लोगों को, नेताओं को बचाना मुश्किल हो रहा है। और उधर संजय राउत अपनी अलग ही राग में आलाप रहे हैं। संजय राउत अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं और एक तरह से उद्धव ठाकरे के सामने संजय राउत खड़े हो गए हैं, बिल्कुल चट्टान की तरह। और एक तरह से संजय राउत अपनी मनमानी पार्टी के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने फैसलों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच जब मातोश्री में गुरुवार को मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में संजय राउत के साथ काफी कुछ किया गया। जी हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से आई थी कि मीटिंग में संजय राउत काफी कुछ बोल रहे थे, अपनी तरफ से ऐसे बातें बता रहे थे, ऐसे फैसले लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं थे। तो उसके बाद खबर यहाँ तक थी कि संजय राउत को मीटिंग से बाहर किया गया और अकेले कमरे में जाकर छोड़ दिया गया। जी हाँ, एक अकेले कमरे में संजय राउत को बंद किया गया, ऐसी खबरें आ रही थी। तो अब बड़ी खबर यह है कि जब मीटिंग मातोश्री वाली खत्म हुई, संजय राउत अपने घर पहुंचे तो उसके बाद संजय राउत खुद ही अकेले कमरे में चले गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे हैं। उनके भाई उनसे मिलने आए, लेकिन संजय राउत ने मिलने से इनकार कर दिया। संजय राउत के कुछ करीबी लोग भी उनसे मिलने आए, उनके कुछ समर्थक भी मिलने आए, लेकिन संजय राउत ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया और किसी से भी मिलने से साफ साफ मना कर दिया। यही नहीं, संजय राउत अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में, जी हाँ, बंद कर खुद को बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। अब क्या संजय राउत की हालत ज्यादा खराब हो गई है? क्या संजय राउत के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है कि जो उनके दिमागी तौर पर कुछ असर पड़ा है? संजय राउत आखिर अकेले कमरे में क्यों चले गए? भयानक बेइज्जती संजय राउत की वहां हुई थी, ये तो साफ बात है। जी हाँ, मातोश्री में जूनियर्स के सामने संजय राउत को बेइज्जत किया गया था, ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार ये भी खबरें आई कि संजय राउत को बुरा भला भी कहा गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनकी बातों को माना नहीं गया। हालांकि ये बातें किस तरह की थी ये पूरी साफ नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये भी जरूर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संजय राउत को अकेले कमरे में वहां भी बंद किया गया था। तो क्या बंद कमरे में संजय राउत के साथ कुछ गलत किया गया? ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिससे संजय राउत बेहद ज्यादा आहत हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं। और इसीलिए तो संजय राउत ने खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया है, अकेले कमरे में कोप भवन में चले गए हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय राउत किसी से बात नहीं कर रहे हैं, समर्थकों से नहीं मिल रहे, यहाँ तक कि फोन तक नहीं उठा रहे। अब हालात ये हो गए हैं कि संजय राउत बीएमसी चुनाव में खुद को आगे करना चाहते थे, खुद लीड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनके ही हालात बिगड़ गए, अकेले कोप भवन में चले गए और घर वालों तक से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खाना खाया नहीं खाई ये बात अभी साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है कि संजय राउत किसी से भी मिलने से इनकार कर रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच संजय राउत के कुछ ट्वीट्स भी आए, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या खुद ही वो ट्वीट कर रहे हैं या फिर उनका जो हैंडल कोई और चलाता है वो उनके ट्वीट्स कर रहा है? ये भी सवाल बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए अकेले कमरे में चले गए। तो क्या अब संजय राउत के हालात और बुरे होंगे या फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए करो या मरो की कंडीशन है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को मुंह की खाने की मिलती है तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म मान ली जाएगी, उनके हाथ में आगे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हर हाल में बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे जीतना चाहते हैं। अब इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अपनी शाखाओं को एक्टिव कर रहे हैं। मुंबई में जितने वार्ड हैं बीएमसी के, उतनी शाखाएं मुंबई में मौजूद हैं, तो उन सभी शाखाओं को फिर से
एक्टिव किया जा रहा है। उनके साथ फिर से उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब इधर लगातार मातोश्री में मीटिंग का दौर चल रहा है और ये मीटिंग का दौर 26 दिसंबर से ही शुरू हो गया था और 29 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें हर विधानसभा के हिसाब से यहाँ पर उद्धव ठाकरे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 26 दिसंबर को बोरीवली, दहिसर, मागाठाणे और डिंडोसी के अलावा कांदीवली और मलाड विधानसभा के लिए भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई और इसी बैठक में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में इन विधानसभा क्षेत्रों के नेता तो मौजूद थे, साथ ही साथ बीएमसी के संभावित उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो वहां पर संजय राउत खुद को ज्यादा समझने की कोशिश करने लगे। संजय राउत पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे और नेताओं से, वहां आए कार्यकर्ताओं से अलग तरीके से बात करने लगे। संजय राउत को बार बार समझाया गया कि इस तरह से बात ना करें, ये कार्यकर्ता है और इन्हीं के भरोसे हमें पार्टी को आगे लेकर जाना है, इन्हीं के भरोसे में बीएमसी चुनाव भी जीतना है। लेकिन संजय राउत अपने ही घमंड में चूर, लगातार एक अंदाज में एक तरफा बातें किए जा रहे थे और पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस तरह से समझा रहे थे जैसे वो खुद कोई तानाशाह हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे लगातार संजय राउत की हरकतों को देख रहे थे, लगातार परख रहे थे और लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि संजय राउत रुक जाए, थम जाए, लेकिन राउत थे कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने चुप होने के लिए कहा और कहा कि मैं जब इस मीटिंग में मौजूद हूँ तो मुझे भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए और मैं सब बातें बताऊंगा और मेरे हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वैसे भी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं, ये बात सभी जानते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये बात संजय राउत के गले नहीं उतरी। संजय राउत ये कहने लगे कि मैं कुछ गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ बातें करने लगे, उद्धव ठाकरे की बातों को काटने लगे। तो इसी बीच यहाँ पर कुछ उत्साही लोगों ने, जी हाँ, मीटिंग में मौजूद कुछ उत्साही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को पकड़ लिया और उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे ने किसी को भी मना नहीं किया, इनकार नहीं किया। बंदर खाने हो सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की भी इसमें मौन सहमति हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर यह हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की मीटिंग में संजय राउत को उठाकर पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि संजय राउत बहुत ज्यादा बोल रहे थे। पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सुन नहीं रहे थे, बल्कि उन पर अपना रौब मार रहे थे, तानाशाही लगा रहे थे। तो इसी वजह से उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। अब खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे इस पूरी मीटिंग में परेशान रहे। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव तो अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस चुनाव को लगातार अपने लिए करो या मरो की कंडीशन मान चुके हैं, क्योंकि अगर ये चुनाव बीएमसी वाला वो हारते हैं तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। करीब 4 से 5 घंटे मीटिंग हुई, तो इसमें करीब 3 से 4 घंटे के बीच संजय राउत को उस अकेले कमरे में ही बंद रखा गया और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद ही संजय राउत को वहां से निकाला गया। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद संजय राउत किसी से बात किए बिना तुरंत वहां से चले गए, चुपचाप चले गए और अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर की मीटिंग में संजय राउत पहुंचे भी नहीं। अब हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत आपस में ही लड़ पड़ रहे हैं, भिड़ पड़ रहे हैं, इसीलिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए और खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले ये उनके लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, संजय राउत को क्या वाकई में किनारे करना ही अब उद्धव ठाकरे के लिए ठीक होगा या फिर ये गलत हुआ? संजय राउत कुछ नुकसान कर सकते हैं उद्धव ठाकरे का? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।